नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं अब तक, और उन 7 वीडियोस में हम लोगों ने लगभग सारे प्रकार के लेटर देख लिए हैं। आज हम उसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिवेदन, जो कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। यह है, देखिए, प्रतिवेदन। प्रतिवेदन होता क्या है, पहले आप इसको एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई घटना घटी, किसी भी जगह पर, किसी भी ज़िले में, किसी भी स्थान पर, किसी भी गांव में कोई घटना घटी। उस घटना का दोषी कौन था, आरोपी कौन था, कारण क्या था, इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने के बाद में एक निष्कर्ष पर निकल आना और अपने कुछ सुझाव साथ में देना। इन सब का मिला जुला रूप होता है रिपोर्ट, प्रतिवेदन। तो इसी को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रतिवेदन की जो परिभाषा है, प्रतिवेदन 2 शब्दों के मिलने से बना है, प्रति और विद। ठीक, जिसका मतलब है सम्यक जानकारी, एक सही जानकारी देना, सम्यक जानकारी। बृहत हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि के बाद तैयार किया गया विवरण, जो किसी अधिकारी या सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब किसी भी घटना से संबंधित, कार्य योजना से संबंधित जो भी विवरण होता है, जो कि छानबीन के बाद तैयार होता है, उसको किसी अधिकारी या सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसी को कहा जाता है प्रतिवेदन। इस प्रकार ये एक प्रकार का लिखित विवरण है जिसमें किसी कार्य या विषय के विभिन्न तथ्यों के लेखे जोखे की प्रस्तुति होती है। विशेषताएं क्या हैं? प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कम से कम शब्दों में संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। जब भी प्रतिवेदन दिया जाता है तो उसमें मुख्य मुख्य बातें लिखी जाएं। प्रयास करना चाहिए कि कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए। प्रतिवेदन में तिथि, स्थान, प्रतिभागियों या शामिल व्यक्तियों के नाम उल्लेख तथा घटनाओं का क्रमवार विवरण होना चाहिए। ये किसी विशिष्ट प्रकरण से संबद्ध होना चाहिए। इससे जुड़ी समस्त जांच प्रक्रिया तथा उसके निष्कर्ष और सुझाव प्रासंगिक होने चाहिए। मतलब जितने भी इसमें सुझाव और निष्कर्ष दिए जाएं वो उस रिपोर्ट से ही संबंधित होने चाहिए। प्रतिवेदन में मंतव्य, निष्कर्ष व संस्तुति होनी चाहिए। मतलब जो भी कमेटी बनाई गई है उस रिपोर्ट के लिए, उसका क्या मंतव्य है, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला या उसको क्या संस्तुति दे रहे हैं, ये सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए। और प्रतिवेदन हमेशा प्रकरण केंद्रित, मतलब जिस विषय से संबंधित रिपोर्ट बनाई गई है उसी पर केंद्रित होना चाहिए, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। तभी एक सही प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। अब प्रतिवेदन का देखिए प्रारूप क्या होता है, प्रतिवेदन किस प्रारूप पर लिखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं विषय। ठीक है, जो भी विषय होगा के संबंध में जांच की प्रतिवेदन रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो है विषय लिख दिया गया। अब उस जांच का विवरण, जो भी जांच करने के बाद में समिति ने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाई हैं, किन तथ्यों को जाना है, कौन आरोपी है, किस लिए घटना घटी थी, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी जाएंगी। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ होंगे उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे, 2, 3, 4 जितने भी आगे होंगे लिखते चले जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद जो समिति बनी थी उस समिति का क्या मानना है, समिति का क्या मत है, वो मत समिति यहाँ पर लिख देगी। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे अभिमत, और अभिमत के बाद में समिति का जो भी मत है उससे संबंधित वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट, निष्कर्ष क्या निकला है,
समिति जिस निष्कर्ष पर पहुंची है उस निष्कर्ष को वहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद में समिति अगर उससे संबंधित कुछ सुझाव देना चाहती है तो यहाँ पर सुझाव लिख दिए जाएंगे कि समिति द्वारा के संबंध में, जिस यहाँ पर उस विषय का नाम आएगा जिस विषय के लिए समिति बनाई गई थी, कि समिति द्वारा XYZ के संबंध में सुझाव ये है कि, जो भी सुझाव होगा वो सुझाव यहाँ पर लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन होंगे सदस्यों के। तो सबसे पहले सदस्य के साइन होंगे, सदस्य, उनका हस्ताक्षर, नाम और दिनांक। फिर सदस्य दूसरे, हस्ताक्षर, नाम और दिनांक। ठीक है, अगर एक सदस्य होंगे तो एक ही सदस्य के साइन होंगे यहाँ पर, दो सदस्य हैं तो दो, तीन होंगे तो तीसरे सदस्य के भी साइन होंगे। उसके बाद में उस समिति का जो अध्यक्ष है उन अध्यक्ष के यहाँ पर नीचे की ओर साइन होंगे, अध्यक्ष, हस्ताक्षर, नाम उनका और दिनांक के साथ में। तो ये जो है प्रारूप होता है किसी भी प्रतिवेदन का या रिपोर्ट का। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। बुलंदशहर में पुलिस निरीक्षक की भीड़ द्वारा की गई हत्या पर प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, यहाँ पर विषय डाल दिया हमने। बुलंदशहर में पुलिस निरीक्षक की भीड़ द्वारा की गई हत्या के संबंध में जांच पर प्रतिवेदन। तो यहाँ पर जो एक घटना घटी उससे संबंधित एक समिति बनाई गई और उस समिति ने उस घटना को लेकर एक जांच की और जांच से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को उसने पाया। तो देखिए यहाँ पर जांच विवरण लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा गठित समिति द्वारा दी गई समय अवधि के अंदर जांच प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2023 तक पूरी कर ली गई। जांच प्रक्रिया के दौरान पाया गया कि बुलंदशहर की हिंसक घटना जिसमें पुलिस निरीक्षक की हत्या हुई पूर्व सुनियोजित थी। इस संपूर्ण घटनाक्रम का मुख्य आरोपी आवासा है, जिसकी जांच किए जाने पर आरोपी की आवासा की संलिप्तता सिद्ध हुई है। ये हमने यहाँ पर जांच विवरण लिख दिया। इसके बाद में निष्कर्ष क्या निकला? तथ्यों के आधार पर पता लगा है कि आवासा ही मुख्य दोषी है। उस निष्कर्ष को हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ संलग्नक लगा देंगे। जितने भी तथ्य मिले हैं हमें उन तथ्यों से संबंधित यानी कि सभी तथ्यों तथा प्रमाणों की प्रतियां लगा दी जाएंगी साक्ष्यों के पत्रादि प्रमाण के रूप में। जितने भी साक्षी वगैरह वहाँ पर होंगे, जो साक्ष्य मिले हैं उनकी जो गवाही वगैरह ली गई होगी, जहाँ पर जो लिखा गए होंगे प्रमाण पत्र वगैरह, वो सारे यहाँ पर लगा दिए गए होंगे। समिति का अगर कुछ मत होगा तो मत भी लिख दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। इस समिति में जो जो सदस्य थे वहाँ पर उनके हस्ताक्षर, नाम और दिनांक के साथ में होंगे। फिर दूसरे सदस्य हस्ताक्षर, नाम, दिनांक, और जो अध्यक्ष रहे हैं इसमें उनके भी साइन होंगे यहाँ पर, नाम और दिनांक। ठीक है, तो ये उसका एक उदाहरण था। एक दूसरा उदाहरण और लिखा गया है यहाँ पर कि जो लखनऊ के बालिकाओं की गुमशुदगी के संबंध में एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी है। इसको जो है आप पढ़ लेना, आपको जो है PDF के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो 2 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। तो आज ये देखिए प्रतिवेदन हमारा समाप्त हो गया है। आज के बाद में अब इसमें टिप्पण वाला पोर्शन और रह गया है। टिप्पण वाला पोर्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा लेटर वाला पोर्शन है ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स और बचेंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।